हो गया है, सभी एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। तो इन सब के बीच मोदी के हनुमान कहे जाने वाले अमित शाह के एक बयान से फिर विवाद पैदा हो गया है। विवादित बयान पर चुनाव आयोग से माफी मांगने वाले अमित शाह ने आजमगढ़ को आतंकियों का गढ़ बता दिया। एक बार गुजरात में बम विस्फोट हो गया, एक ही घटना हुई थी 12 साल में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इस संगठन का नाम था इंडियन मुजाहिदीन। याद है ना आपको? याद है। मगर वहां तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। पुलिस पीछे पड़ गई, पीछे पड़ते 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 सब ढूंढ ढांड कर जिन्होंने बम धमाके करे थे सबको धर दबोचा। आपको मालूम है कहां से लोग गए थे? मालूम है? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से गए थे, वहां जाकर देश भर में बम धमाके। अमित शाह ने कहा आजमगढ़ आतंकवादियों का ठिकाना इसलिए है क्योंकि अखिलेश सरकार आतंकियों को छोड़ने की पैरवी कर रही है। कैसी सरकार चली उत्तर प्रदेश में जिसने ये वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया? क्यों खौफ नहीं है सरकार का? सरकार अगर एक बार लाल हाथ कर देख ले, हिम्मत है इस देश की धरती पर बम विस्फोट करने की किसी की? सरकार अगर आतंकवादियों को छोड़ने का काम करती है तो आतंकवादी धमाके ही धमाके करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मेरे सहयोगी शीतल राजपूत बनारस से मेरे साथ में मौजूद हैं। काशी का रुख करेंगे। अल्हर नगरी काशी, शिव के त्रिशूल की पर बसी नगरी काशी, शीतल के साथ वहां पर तमाम लोग भी मौजूद। शीतल, मुझे ये बताइए, पहले अमित शाह के बयान की मैं बात करूंगा। कहते हैं कि अमित शाह का कोई बयान यूं ही नहीं होता। पूर्वांचल की जमीन पर चुनाव के चंद दिनों पहले आजमगढ़ को आतंकियों का गढ़ कहना किस रणनीति का हिस्सा है? देखिए राशिद, आजमगढ़ जिसे कि बीजेपी अपने लिए पूरी तरह सुरक्षित मान रही थी, रमाकांत यादव वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनका अच्छा खासा वहां पर प्रभाव रहा है, स्ट्रांग होल्ड रहा है। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव खुद आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतरे नरेंद्र मोदी के प्रभाव को पूर्वांचल में काउंटर करने के लिए, तो उसके बाद से बीजेपी की वहां मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव प्रमुख चेहरा है समाजवादी पार्टी का और वो एक कड़ी टक्कर देंगे और ये भी कहा जा रहा है कि यकीनी तौर पर वो सीट जीतने वाले हैं। तो बीजेपी के लिए वहां पे मुकाबला कड़ा हो गया है, इसलिए इस तरह का बयान ऐसे मौके पर आना लाजमी है यकीनी तौर पर, क्योंकि बीजेपी कड़ी टक्कर वहां पर मान रही है, जो कि अपने लिए वो सुरक्षित मान रही थी रमाकांत यादव के चलते, जिनका अच्छा खासा प्रभाव है। शायद इसलिए ये बयान हमने इस वक्त सुना है अमित शाह की ओर से। ठीक है शीतल, आपके पास मैं दोबारा लौट करके आ रहा हूं। अमित शाह के बयान के बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आपको याद होगा 19 सितंबर 2008 को बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, तभी से लेकर के आजमगढ़ को लेकर के तभी से तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं और सभी ने सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यह ताजा बयान अमित शाह का है। अमित शाह के दिए विवादित बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि चुनाव आयोग को अमित शाह के ऊपर एक बार फिर से पाबंदी लगानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किस तरीके के राजनीतिज्ञ हैं क्या आजमगढ़ को बदनाम करने पर तुले हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, शाह साहब हो या दूसरे नेता हो। आजमगढ़ के बारे में जो राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उनके इसी तरीके के बयानात की वजह से इलेक्शन कमीशन ने उन पर बैन लगाया था और उन्होंने माफी मांगी थी। एक बार फिर उन्होंने दोबारा इस तरीके के बयानात दिए और इस तरीके के बयानात इलेक्शन के बीच में इलेक्शन कमीशन को फिर उन पे पाबंदी लगानी चाहिए। चलिए, वक्त ब्रेक का चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।